चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टारगेट 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या का हम लोग क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देखेंगे। टारगेट जिनके पास बुक होगा उसका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम बताएंगे और कैसे बनता है देखिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का टारगेट क्लास 10 टारगेट मैथ्स ऑब्जेक्टिव। ऑल क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला वास्तविक संख्या का देखेंगे, रियल नंबर का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके टारगेट का, सहअभाज्य संख्याओं का मौसौ होता है। ऑप्शन दिया है 2, 1, 3 और नॉन ऑफ दीज, इनमें ही नहीं। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि सहअभाज्य संख्या कहते किसको है। सहअभाज्य संख्या का डिफिनीशन ही होता है वैसी दो संख्या जिसका मौसौ एक हो उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो डिफिनीशन से ये बन जाता है क्या, सहअभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या होता है, एक। और इसमें इस पर आधारित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, दो लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होता है। दो लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होता है, इसका भी हमेशा आंसर एक आता है। जब भी पूछे सहअभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या होता है, एक, और दो लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होता है, एक। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते 2 और 3, दोनों लगातार संख्या, इसका मौसौ निकालिएगा हमेशा एक आएगा। कोई भी दो लगातार संख्याओं का मौसौ एक होता है और सहअभाज्य संख्याओं का मौसौ एक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसौ 19 है तो एलसीएम बताए। ये एक सूत्र पर आधारित क्वेश्चन होता है। देखिए सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। इसमें हमको 3 टर्म कोई भी दिया रहेगा तो हम एक टर्म निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया और इन्हीं संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर फॉर्मूला हो जाता है, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा में क्या, एचसीएफ। अब देखो क्वेश्चन में हमको दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160, रख देंगे 2160। और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, मौसौ दिया हुआ है 19, रख देंगे। अब कटा दीजिए, 19 एकम 19, 19 एकम 19 बचेगा आपको यहाँ पर 2 बच जाएगा, फिर 19 एकम 19, उसके बाद से आपको कट जाएगा 4 बार में। ये देखिए 114 बार में कट गया, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, 114। देखिए 114 है, ऑप्शन में देख लीजिए 114 है तो 114। इससे देखिए आपको बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अब की बार एलसीएम पूछा था क्या और एचसीएफ पूछ देता तो क्या करता है, एलसीएम दिया रहता, गुणनफल दिया रहता, तो इसी से फॉर्मूला लगा लेते और एक ही फॉर्मूला से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले पूछा जाएगा अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा और एक संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या पूछेगा। इसी तरह से 4 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। दिया हुआ है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब बोला इसका लॉसौ बताइए, लॉसौ a b का मान क्या होगा, लॉस। सबसे पहले हम लोग को a संख्या क्या है, 2 के पावर 3 गुने 3 और गुने 5। उसके बाद से देखो b क्या है, b बराबर क्या है, 2 के पावर 4 और 5 गुने 7। यहाँ देखो दोनों संख्या का हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। हमको बोला है इसका एलसीएम निकाले, किसका, a और b का एलसीएम निकालना है। एलसीएम a और b का हम लोग को पता है, पढ़े होंगे आप लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालने का एक ही मेथड है। सबसे पहले देखते हैं इसमें अभाज्य संख्या कितने हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 अभाज्य संख्या। 4 अभाज्य संख्या। अब इसमें हम लोग को एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार
अभाज्य संख्या किस में आया है, तो 2 देखिए, 2 इसमें आया है 3 बार, इसमें 4 बार, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको लेते हैं, तो 2 के पावर 4। उसके बाद से 3 देखेंगे, 3 सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, इसमें, तो ये हम लेंगे। 5 देखिए, दोनों में एक एक बार आया, सबसे अधिक बार किसी एक को ही लेते थे, 1 5 ले लिए। और 7 तो एक ही बार में 7। अब इसको गुना कर सकते हैं, गुना कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 7, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1680। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है डी, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, बिना बनाए क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इसको फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी बनेगा। देख लीजिए, ये टाइप का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। चलो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सम और विषम का जोड़ और गुणनफल का नियम। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ और गुणनफल का नियम क्या होता है। सम में हम लोग सम को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, सम। दूसरा, विषम में हम विषम को ऐड करते हैं तो हमेशा आता है क्या, सम। और तीसरा, सम में विषम को ऐड कीजिए चाहे विषम में सम को ऐड कीजिए, हमेशा आता है विषम। ये हमारा जोड़ का नियम है, ये आपको अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और गुना का नियम भी देख लीजिए, गुना का नियम क्या कहता है। गुना का नियम कहता है कि सम में सम से गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमेशा सम। दूसरा, विषम में विषम से गुना करेंगे तो हमेशा आएगा क्या, विषम। और एक लास्ट रूल, सम में कीजिए विषम से चाहे कीजिए विषम में सम से, ही हमेशा क्या आएगा, सम। ये आपको रूल पता है तो ये आसानी से बन जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले ऑप्शन के ओर देखते हैं। बोला है m धनात्मक पूर्णांक है तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब हमको पता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक पे यदि हम सम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा सम आएगा, और सम में सम जोड़ेंगे तो हमेशा सम आएगा। हमको विषम पूछ रहा है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, सम में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो सम में विषम हो या सम हो तो सम आता है, और सम में सम जोड़ेंगे तो फिर आएगा सम, हमको चाहिए विषम। दूसरा देखो, सम में विषम या सम से गुना करेंगे तो सम, और सम में कभी भी विषम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, विषम। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। आपको ये रूल पता नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन से आप गलत बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 27, 35, 13 और 56 आपको बहुत ही आसान तरीका में बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको डिफिनीशन याद रहेगा तो आधा काम आपका ऐसे आसान हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या कहता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब देख लो, 27 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। हमको 2 गुणनखंड चाहिए तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हो गया, 35 भी। देख लो, 13 एक अभाज्य संख्या जो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, ठीक है। उसके बाद से देखो 56 भी आपका बहुत सारा से कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। ये देख लीजिए, 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा। और आपको एग्जाम्पल आसानी के लिए बता देते हैं, 1 से 100 के बीच में आप अभाज्य संख्या याद कर सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87 नहीं, 89 और 97, 86, 100 तक आप याद रखिएगा। बहुत सारा अपने आप बन जाएगा। इससे एगो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ये भी पूछा जाता है, सबसे
छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3, और सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2। एक ही दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए, अपरिमेय और निम्नलिखित में कौन परिमेय है, इससे हमेशा क्वेश्चन एक न एक आपको बोर्ड के एग्जाम में रहेगा। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए। डिफिनीशन क्या कहता है अपरिमेय संख्या का? वैसी संख्या जो p/q के रूप में दर्शाया नहीं जा सके या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर रूट में देख लीजिए, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, सभी रूट में है। 17, 100, √4, 16 + 25। अब देखो, हम लोग को एक रूल याद रखना चाहिए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या? परिमेय, और जिसका नहीं निकलेगा अपरिमेय। सिंपल सा रूल याद रखिए। यहाँ देखो, 17 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये पहला ही हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। पूछा था कौन अपरिमेय है, तो √17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये 17 अपरिमेय है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे सही है। देखो, 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आ जाता है? 10। 4 का वर्गमूल 2। यहाँ 16 और 25, तो 16 का 4 और 25 का 5 जोड़ेंगे तो 9। ये भी एक परिमेय संख्या आ रहा है। देखो, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय। एक ही ऑप्शन था जो अपरिमेय था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय, अब परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में दर्शा सके या दर्शाया जा सकता है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। देखते हैं जा, इसमें तो आप देखिए सभी रूट में है। देखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलेगा अपरिमेय। सबसे पहले देखिए यहाँ 5, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये तो परिमेय हो नहीं सकता। 32, इसका भी नहीं निकलेगा, ये हो नहीं सकता है। यहाँ देखो, इसको कटा सकते हैं, 50 से कम 50 और 10 बार में, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल निकलेगा? ये नहीं। अगर चाहते तो ऑप्शन से भी देख के बना सकते थे। 4 ऑप्शन था, इसमें से 3 गो तो अपरिमेय है, तो 1 होगा, बचेगा परिमेय। तो देख लो यहाँ पर वर्गमूल निकालिएगा तो 1 का वर्गमूल 1, और 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। तो 1/12 मतलब p/q के रूप में है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। इस पर हमेशा, इस दोनों पर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन अभाज्य संख्या? आ गया, इसमें से देख लो, इसमें से खोज लीजिए अभाज्य संख्या का। 1 से 100 तक आपको लिखा गया, देख लो इसमें 41, ये हमारा ऑप्शन है। याद रहेगा तब ना। ये देखो 91 है, कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, खुद से तो कटेगा ही। ये देखो 213, सबसे पहले तो 3 से कट जाएगा, 1 और 3 और स्वयं 3 गो हो गया, हमको 2 ना चाहिए, ये भी कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। आप याद रखिएगा 100 तक, एग्जाम में आपको 100 तक ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? हम इसमें पहले रूल जानेंगे, शांत कब होगा, अशांत कब होगा। शांत का भी रूल देख लेते हैं और अशांत का भी। शांत दशमलव और अशांत। पहले रूल नहीं पता रहेगा तो आपको बनेगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। शांत किसको कहेंगे? अशांत वैसा दशमलव प्रसार जो एक जगह जाकर पूरा कट जाता है, शांत कहलाता है। अशांत क्या होता है? वैसा दशमलव प्रसार जो कभी कटता नहीं है या ख़त्म नहीं होता, आते जाता है, रिपीट होते रहता है, वो क्या कहलाता है? अशांत। तो इसको हमको बिना भाग दिए हुए ना, तो इसको भाग देना पड़ेगा। तो बिना भाग दिए हुए जानने के लिए एक रूल होता है, वैसी परिमेय संख्या जो सभाज्य संख्या हो। ये दोनों क्या होना चाहिए? सभाज्य संख्या। उसके बाद इसका हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर m या
सिर्फ 2 के पावर m हो गए। चलो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का हो तो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। अगर इसके रूप का अगर नहीं आ रहा है तो क्या? अशांत। हो तो शांत, और नहीं हो तो अशांत। आप रूल समझ लीजिए यहीं पर। अगर इसके रूप का चाहे इसके रूप का चाहे इसके रूप का होगा तो शांत, और नहीं हो तो अशांत। सिंपल सा एक ही वर्ड में दोनों का रूल हमको आ गया। तो सबसे पहले देखेंगे ये 23/50। तो 50 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। यहाँ देखो इसका भाज्य गुणनखंड करने तो 2 और सिर्फ 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इस रूप का है तो ये क्या हमारा? शांत है। हमको पूछा गया कौन अशांत है, इसको करते हैं। 39 तक कट जाएगा 3 से। देखो 3 एकम 3, 3 का 9, 3 8 24 और 3 एकम 3। अब देखो 13/81 को, अब तो ये स्वाभाविक संख्या है, इसको 81 का मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3 3। ये देखो तो इसमें खाली 3 3 आ रहा। हमको क्या चाहिए? 2 और 5। ये तो दोनों होना चाहिए, और नहीं तो कोई एगो होना चाहिए, 2 या 5। तो इसका रूप का है, ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? शांत में ये हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं, तो चेक कीजिएगा, ये भी शांत आएगा, ये भी शांत आएगा। ये शांत और अशांत का रूल याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है शांत और अशांत से। अब आगे देखते हैं। एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये रूल से रिलेटेड है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणनफल, भागफल, उसी से रिलेटेड है। आपको रूल बताते हैं। कभी भी कहेगा अशून्य परिमेय संख्या मतलब 0 परिमेय संख्या है, उसको छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या लीजिए और कोई भी अपरिमेय संख्या लीजिए, उसका गुणनफल क्या होगा? बोला हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, शून्य, अपरिमेय और परिमेय और अपरिमेय। इसका रूल हमेशा याद रखिएगा। एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अपरिमेय ये रूल ही है, हमेशा अपरिमेय। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 2 परिमेय संख्या, गुणनफल √3, तो ये आपको आ जाएगा 2√3। ये क्या है? ये दोनों आया तो ये क्या? अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, 2 अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। इसका जोड़ घटाव भी हमेशा अपरिमेय होता है। 2 देखिए 2 या 2 से अधिक कोई भी हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। इसमें चारों का होता है। इसमें तो हमको सिर्फ गुणनफल निकालना है। चारों का जोड़ भी अशून्य कहेगा तब। अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणनफल, भागफल सभी क्या होते हैं? अपरिमेय हमेशा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 45 और 60 का मौसो निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। छोटे क्लास में सीखे हैं। मौसो निकालने के लिए छोटे से बड़ा में भाग देते हैं। 45 से कम 45, बचेगा यहाँ पर कितना? 15। फिर 15 से भाग देंगे 45 में, 15 तियाँ 45। कितना बार में कटा? 3 बार में। तो जिससे हम लोग भाग देते हैं वही हमारा मौसो होता है। तो क्या हो जाएगा? मौसो 15। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ देखिए π/3 बोला है कि कौन सी संख्या? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, नॉन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या तभी बता रहे थे। अपरिमेय में 3 परिमेय है, अपरिमेय में परिमेय से भाग दीजिएगा तो हमेशा आपको अपरिमेय आएगा। तो यह अपरिमेय संख्या है। अभी बताए थे अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणनफल, भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2, तो f1 का मान बताया। f1 कहने का मतलब देखो, f1 मतलब x का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा? तो रख देते हैं यहाँ पर f1। तो x के जगह 1 न, तो यहाँ पर रखें 1 का क्यूब -5 गुने 1 का स्क्वायर
प्लस 2 गुने 1 है, x गुना में है, आप प्लस कितना 2, देखो 1 का क्यूब कितना भी करें 1, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर कितना भी करें 1 5, यहाँ देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना 2 एकम 2 प्लस 2 जोड़ेंगे 2 2 4 1 5, 5 में से 5 घटाएंगे कितना 0, मतलब इसका मान कितना आ गया 0। ऑप्शन में आपको दिया होगा 0, ये आपका सही है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर 0.7 पर रेकरिंग। देखो रेकरिंग वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लो रेकरिंग वाला क्वेश्चन के लिए बनाते पहला देख लेते 0.7 पर रेकरिंग। तो इसका रूल एक ही रूल होता है, एक ही रूल से सभी क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्या रूल होता है, जितना संख्या है उतना लिख दीजिए। तो 7 है, 0 है तो 0 को छोड़ दीजिए। अब बट्टा में जितना संख्या है पर रेकरिंग है उतना 9, तो एगो पर रेकरिंग था, एगो 9 हमारा हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर ये है। आप देख लीजिए इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी देख ले, अगर यही क्वेश्चन रहता 1.7 पर रेकरिंग तब क्या करते हैं। इसके लिए एक ही रूल है कि पूरे संख्या को लिख दीजिए, तो ये 17। उसके बाद से जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ क्यों नहीं किए कि 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए नहीं किए। तो 1 है तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और बट्टा में जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 बटा कितना 9, ये आपका पी आ गया, पी बटा क्यू के रूप में, इसको परिमेय संख्या के रूप में। चाहे आपको ऐसे नज़र आ जाता 0.32, दोनों पर रेकरिंग है, तब क्या करते हैं, कुछ नहीं कीजिए, पूरा संख्या लिख दीजिए 0.32। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा संख्या ले, 0 किसी भी संख्या के पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिटा देते हैं। अब देखो जितना पर रेकरिंग नहीं उसको घटाना रहता है, तो 0 घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। और देखो दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग उतना में 9, यहाँ देखो 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, 32/99। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो एक और देख लो क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ देगा 0.123 पर रेकरिंग, क्या करेंगे, इसमें देखो जितना संख्या लिख दो, तो 0 को लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3, और घटाना है जितना पर रेकरिंग, तो 0 पर रेकरिंग घटाइएगा, 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं घटा रहे हैं। और बटा में जितना पर रेकरिंग 3 गो पर 1 2 3, तो 3 गो 9। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दे 1/2 3, अगर एगो पर रेकरिंग दिया है, देख लो यहाँ पर एगो पर रेकरिंग दिया है, बाकी नहीं है, सेम रूल लगाएंगे, पूरा संख्या लिखेंगे 1 2 3 लिख दिए। अब देखो कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर देखो 1 2 पर रेकरिंग नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेते, बटा कितना पर रेकरिंग था, एगो पर, तो एगो 9। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रहता है, दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पर, तो एगो 0, अगर 2 अंक पर नहीं रहता तो 2 गो 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 111/90, ये आपका आंसर। ये रूल होता है आपको रेकरिंग वाला, ऑल टाइप बता चुके हैं। अगर कोई भी आएगा क्वेश्चन तो एक ही रूल बनाइएगा, इसमें से टोटल संख्या लिखते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जितना पर रेकरिंग रहता है उतना बट्टा में 9 देते हैं। ठीक है, कोई क्लियर नहीं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। ऑप्शन में दे 0 1 16 4। सबसे पहले आपको एक रूल याद करना होगा, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। कितना भी दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर होकर पावर 0 तो कर मान कितना 1, तो 8 के पावर 0 तो कर मान 1, 2 के पावर 0 कर मान 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। देखो ऑप्शन में क्या है 1, याद रखिएगा किसी भी संख्या का पावर 0 है उसका मान क्या आएगा 1। रूल ही होता है 1 के पावर 0 बराबर 1। ये आप लोग को रूल पढ़ना है घातांक और करनी में, छोटे क्लास में पढ़ना 7-8 क्लास में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसव क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग को एलसीएम निकालते हैं, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या, लॉसव निकालने वाला कटता है ही नहीं, तो क्या करते हैं आपस में गुना कर देते हैं, 3 दूना 6। कभी भी पूछेगा दो अभाज्य संख्याओं का लॉसव,
तो इसका गुणनफल करके लिख दीजिए। तो ए और बी का पूछा तो ए गुने बी मतलब ए बी। इसमें ये तो लॉसो हो गया, इसमें मौसो पूछेगा तब क्या कीजिएगा। देखो दो संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। जैसे ए और बी अभाज्य संख्या, ये तो लॉसो पूछ दिया। अगर मौसो पूछ दिया रहता तो मौसो पूछ दिया रहता तो दो अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा एक होता है, याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन आ गया आपको। स्वभाज्य संख्याओं का मौसो एक होता है, दो लगातार संख्याओं का मौसो एक होता है, दो अभाज्य संख्याओं का भी मौसो कितना होता है, एक होता है। याद रखिएगा, लॉसो निकालना होगा दो अभाज्य संख्या का तो दोनों को गुना करते हैं। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभी बताए थे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ऑप्शन में देख लो, 1 से 100 तक आपको बताए थे, 15 तो होगा नहीं, 23। अब पीछे ही 3 गो क्वेश्चन मिल गया अभी तक। आगे देखो, बोले थे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय से हमेशा क्वेश्चन रहेगा। देखो इसमें परिमेय हमको पहचानना, तो पहले अपरिमेय को भगाओ ना। देख लो यहाँ पर √3 वर्गमूल ना निकलेगा तो यह परिमेय, चलो ये परिमेय नहीं होगा। देखो √5 ये भी परिमेय नहीं होगा क्योंकि √5 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। देखो √6 ये भी परिमेय नहीं होगा। 3 गो तो छट गया, एगो बचेगा तो वही ना रहेगा परिमेय। अभी कैसे परिमेय होगा इसको भी तो देखना है। तो देखो यहाँ √3 है जी, √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 हमारा परिमेय संख्या ना है। देख लो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन डिफिनीशन से इसको निगलेक्ट करके भी बना सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। आपको एको को डिफिनीशन याद रहेगा तो बन जाएगा, या परिमेय चाहे अपरिमेय। अगर परिमेय होगा तो परिमेय छांट लेंगे, अपरिमेय होगा तो अपरिमेय छांट लेंगे। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, 65 यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 m - 117 के रूप के में है तो m का मान बताए। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 65 और 17 का मौसो, तो पहले इसका मौसो निकाल ना लीजिए। 65 और 117 का मौसो निकाल लेते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। पहले भाग विधि से निकालते, 65 से 117 एक बार में कटेगा 65, यह आ जाएगा कितना 2, यह आ जाएगा 5। अब फिर भाग दो 65 में, एक बार में कटेगा 52, यह आ जाएगा कितना 3, यह आ जाएगा 13, ये कट गया 52, 13 चौका 52, मतलब इसका मौसो कितना आ गया 13। मौसो आ गया 13, मौसो बराबर कितना 13। अब देखो किसका मौसो, दोनों का मौसो इसी का ना रूप है। मतलब आपको 65 m - 117 बराबर किसके रूप का, 13 के। ये दोनों कह रहा है कि नहीं, कर मौसो 65 और 17 का मौसो इस रूप का है तो मौसो इस रूप का है तो दोनों बराबर ना होगा। अब यहाँ से m का मान निकालना है तो 65 m 117 को उधर ले जाइएगा तो 13 + 117, तो यहाँ 65 m बराबर कितना हो जाएगा 130, और m का मान निकालिए, गुना में उधर जाएगा तो भाग में 130 बटा कितना 65, 65 दूना 130, मतलब m का मान कितना आ गया 2। देख लीजिए ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, एकदम दिया, यह हमारा सही हो गया। 20 तक क्वेश्चन देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात। सबसे पहले इसका लॉसो और मौसो निकालिए। लॉसो और मौसो निकालने के लिए 2, 10, 20 का एलसीएम निकालना। पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 2 का तो 2, 10 का 2 गुने 5, 20 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने 2 गुने 5। देखो मौसो, इसका मौसो निकालेंगे तो मौसो कितना आ गया 2। लॉसो निकालेंगे, लॉसो निकाल दिया हमारा लॉसो, तो 2 तो 2 बार आया है तो 2 गुने 2 5, दोनों में एक बार 5, 4 × 5 = 20। मतलब मौसो और लॉसो दोनों मिल गया। हमसे को पूछा क्या अनुपात लॉसो और मौसो का, अनुपात किसका निकालना है, अनुपात लॉसो अब बटा क्या मौसो। तो लॉसो कितना दिया है, लॉसो दिया है 20 और मौसो कितना 2। कटाओ इसको, 2 एकम 2, 2 दहिया के 20, मतलब 10 बटा कितना 1। अनुपात में लिखना है तो पहले ऊपर वाले लिखते हैं 10:1, ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन में देखो 10:1, यहाँ 1:10 भी दिया है, ध्यान रखिएगा।
ऊपर वाले को पहले लिखते हैं और नीचे वाले को बाद में, मतलब 10:1। यहाँ जो पहले बोलेगा लौसो और मौसो का अनुपात बोलेगा तो लौसो ऊपर मौसो नीचे। इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, पहले कह देगा मौसो और लौसो का अनुपात तो मौसो ऊपर नीचे लौसो। अब आगे आते हैं, सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। देखो अब डिफिनीशन पे आ गए हैं। आपको पता तो होना चाहिए ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। आपको बताया गया होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए लिख देते हैं, छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर कितना 4, अभाज्य संख्या बराबर कितना 2। अब इसका मौसा निकाल लो, 2 से भाग देंगे 4, 2 दूना 4, मतलब इसका मौसा कितना 2। अगर आपको डिफिनीशन याद है तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ है। यहाँ देख लो, 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। अभी बताए थे 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। डिफिनीशन से ही चाहे आपको 200 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड तो कीजिए 5005 का। ये देखो सबसे पहले 5 से कटा देते, 5 से एक बार कटेगा। अब देखो ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिरिका 21। अब देखो ये किससे कट जाएगा, ये आपको 11 से कट जाएगा, क्योंकि 11 का विभाज्यता के नियम से ये कट जा रहा है। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। अब तो ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5005 का 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये पूछा भी था कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4, तो 4 में ऑप्शन लगा दो। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कितनी 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से कितनी 2 अंकों की। तो हम लोग का 2 अंक का शुरू कहाँ से होता है, 10 से, 10 11 12 अप टू डॉट, और कहाँ तक जाता है 99 तक का। पूछ रहा है कि इसमें कितना संख्या है जो ना 3 से विभाज्य है। ये हम लोग का एपी का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। चलो गिन लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा 3 से विभाज्य क्या हो जाएगा, 12, 12 के बाद 15 18 अप टू डॉट, लास्ट में 99 तक देते ही तो 3 से कट जा रहा था, सबसे लास्ट वाला 99, मतलब 12 15 99 तक जाएंगे तो कितना होगा। तो एपी में इसके लिए फॉर्मूला है, ये देखो एक समान श्रेणी में बन रहा है तो पदों की संख्या बराबर सूत्र होता है, पदों की संख्या बराबर सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद आप बटा क्या अंतर, सार्व अंतर, इसी को कहते हैं सार्व अंतर, आप प्लस क्या 1। तो देख लो यहाँ पर अंतिम पद कितना है 99, रख देते हैं 99 माइनस 12, और पदों का अंतर कितना का है 3 का, तो बट्टा में 3 प्लस 1। चलो इसको कर लेते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 87/3 प्लस 1, कटाइएगा तो 29 बार में कट जाएगा, 29 + 1 मतलब कितना 30। मतलब इसमें कितनी संख्या है 2 अंकों की 30। ऑप्शन बन गया। इसको चाहते तो आप लिखकर भी गिन सकते हैं, 12 15 18 21 30, इसी तरह 3 आगे बढ़ते जाइएगा, गिन लेते कि कितने संख्या है तो 30 है। ये आपको फॉर्मूला से निकला है और इसको चाहे तो आप गिन भी सकते थे। बस अब आगे वीडियो बनेगा इसके बाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह वीडियो के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।